हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 12th क्लास है। 12th क्लास में बीएसटी अर्थशास्त्र यानी कि जो हमारी इकोनॉमिक्स है हम उसको देख रहे हैं। और कल इकोनॉमिक्स के अंतर्गत मैं आपको बहुत सारी चीजें बता चुका था, समझा चुका था। और फिर हम इकोनॉमिक्स के अंतर्गत कल मैंने आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र की बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण पहलू हैं जो आपको समझाने का मैंने प्रयास किया था। आपको क्लियर है? उन्हीं पहलुओं की तरफ हम आगे बढ़ेंगे और एक एक करके हम देखेंगे। तो इतना हमने इस पे देख लिया था। और ये इतना आपका देखने के बाद हमने अर्थव्यवस्था में केंद्र की समस्याएं क्या थी, इन पर हमने बात करी। और उससे पहले आर्थिक समस्या के उत्पन्न होने के कारणों को हमने देखा। तो जो हमारी बेसिकली केंद्र की समस्या थी उनको हम पढ़ चुके। ठीक, आज हमें आगे बढ़ना है थोड़ा सा और इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था को पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ये आपका इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था है। चलो, तो हमने केंद्रीय अर्थव्यवस्था की जो कोर की समस्याएं थी उन पर हमने विचार करा, उनको हमने देख लिया। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और आज हम इसी में आपका जो है इन सबको पढ़ने के बाद हमने बात की थी कि अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए, जो आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था है उसको देखेंगे। इसको देखेंगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था पर हम लोग बात करेंगे। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में मिश्रित अर्थव्यवस्था में बाजार तथा बाजार तथा केंद्रीय केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था दोनों के गुण शामिल होते हैं। दोनों के गुण शामिल होते हैं। दोनों के गुण शामिल में सरकारी व निजी में सरकारी व निजी ऐसा होगा। जो आपका प्राइवेट मार्केट भी होगी, गवर्नमेंट, दोनों क्षेत्र का अस्तित्व है। दोनों क्षेत्रों का अस्तित्व भी है। का अस्तित्व मांग एवं आपूर्ति के बलों द्वारा दी जाते हैं। कैसे हैं? मांग एवं आपूर्ति के
बलों द्वारा दिया जाता है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, सरकारी क्षेत्र के निर्णय क्षेत्र के निर्णय सरकारी केंद्रीय सत्ता द्वारा, सरकार कर लीजिए या ऑब्लिक केंद्र की यही बात है, केंद्रीय सत्ता द्वारा किए जाते हैं। जबकि निजी क्षेत्रों के निर्णय अंतिम अंतिम होते हैं। कैसे हैं, निजी क्षेत्रों के निर्णय अंतिम होते हैं तथा मांग एवं आपूर्ति द्वारा तथा आपूर्ति द्वारा आपूर्ति के आपूर्ति के बलों द्वारा पूरा किया जाता है। ठीक है, कॉपी करें। चलिए तो कर लीजिए। इसमें सरकारी क्षेत्रों के निर्णय द्वारा सरकार की केंद्रीय सत्ता द्वारा दिए जाते हैं, जबकि निजी क्षेत्रों के निर्णय अंतिम होते हैं तथा मांग एवं पूर्ति के बलों के द्वारा ही आपके पूरे किए जाते हैं। यानी कि डिमांड और सप्लाई के अनुसार ही डिमांड होगा। अगर सरकारी नेतृत्व है तो आपका सेंट्रल लेगी और प्राइवेट इस चीज से मुक्त होते हैं, ये हमें पता है। ठीक, उत्पादन संभावना वक्र या संभावना सीमा, हमको क्या देखना है, उत्पादन संभावना वक्र। कर लीजिए जल्दी। उत्पादन संभावना वक्र तथा उत्पादन संभावना सीमा, जो ऑब्लिक इस तरीके से कर सकते हैं। हाँ? उत्पादन संभावना सीमा, संभावना। ठीक है, उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है
करें उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है दिए हुए संसाधनों जिसमें दिए गए तथा उत्पादन की तकनीकों के आधार पर के आधार पर दो वस्तुओं के उत्पादन की वैकल्पिक संभावना को प्रकट करता है इसमें उत्पादन सीमा भी कहते हैं सीमा भी इसे रूपांतरण रेखा या रूपांतरण वक्र कहा जाता है। कर लीजिए कॉपी। चलिए देख लिया, ये वाला कॉपी कर लीजिए। तो इस तरीके से थोड़ा हमने जानने का प्रयास किया और बाकी को शेष हम कल इसका रूपांतरण पढ़ लेंगे, इसके आगे देख लेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर तक पढ़ जाएंगे।